आइए देखते हैं। टॉपिक है कि राष्ट्रपति शासन एवं संबंधित पक्ष। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 और 365। संविधान सभा में सर्वाधिक बहस अनुच्छेद 356 पर हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में इस अनुच्छेद का कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा और यह एक मृत पत्र की भांति होंगे, किंतु यह आशा संविधान की कार्य प्रणाली के प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के भीतर ही समाप्त हो गई। उल्लेखनीय है कि अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग 134 बार से अधिक बार किया जा चुका है। सरकारिया आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें जून 1951 से मई 1987 तक लगाए गए राष्ट्रपति शासन के 75 मामलों का विश्लेषण किया गया। 75 में से 52 मामलों में अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं थी। संविधान के अनुच्छेद 356 के समान किसी अन्य अनुच्छेद का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन का आधार देखें तो राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। यदि राष्ट्रपति आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य प्रशासन को संचालित नहीं कर रही है अथवा नहीं कर सकती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत वह राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा जारी कर सकता है। सरकारिया आयोग के द्वारा इस तरह के आपातकाल की स्थिति के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया गया है। पहला, कानून और व्यवस्था की असफलता। दूसरा, राज्य में दल बदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता। तीसरा, बहुमत में जनता का विश्वास कम होना। अगला, राज्य सरकार द्वारा किया गया अत्यधिक भ्रष्टाचार। अगला, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा या राज्य के लिए खतरा अथवा राष्ट्रीय विघटन के लिए उकसावे या उसमें सहायक की भूमिका होने की स्थिति में। अगला, जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल गठबंधन न हो। अगला, यदि राज्य सरकार केंद्र के कार्यकारी निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। अनुच्छेद 356 को अनुच्छेद 355 को अनुच्छेद 356 का अग्रदूत कहा जाता है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए कौन कौन से कारण वैध नहीं है। पहला, जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे या सदन में अपना बहुमत खो दे और राज्यपाल बिना इस बात की जांच किए कि राज्य में नए सिरे से चुनाव करवाने की आवश्यकता है या नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दे। दूसरा, कि जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग उचित तरीके से गठित मंत्रालय को प्रतिस्थापित करने तथा राज्य विधानसभा को विघटित किए जाने के आशय से इस आधार पर किया जाए कि सत्तारूढ़ दल को लोकसभा चुनाव में ऐसे राज्य या राज्यों में भारी हार का सामना करना पड़ा है, जैसा कि 1977 में हुआ था। इसके बाद इस शक्ति का प्रयोग सत्तारूढ़ दल की आंतरिक मत भिन्नता या दल के भीतर की समस्याओं को सुलझाने के लिए संवैधानिक नहीं होगा। इसके बाद राज्य में वित्तीय संकट के आधार पर इस शक्ति का प्रयोग को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। फिर है कि यदि राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए कोई पूर्व चेतावनी न दे तो अनुच्छेद 356 के तहत इस शक्ति का प्रयोग अनुचित है। संपूर्ण भारत में अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो। ठीक है।
इसके बाद निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में आम चुनाव का संचालन करना संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि यदि उपरोक्त स्थिति बन रही हो तब भी राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि 352 में है, जो कि लोकसभा को इस तरह की उद्घोषणा को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए संकल्प पारित करने हेतु सक्षम बनाता हो। अब राज्य आपातकाल का प्रभाव देखें तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति राज्य मंत्री परिषद को विघटित कर देता है। हालांकि इस संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियां उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम पर राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष सलाहकार की सहायता से राज्य प्रशासन को संभालता है। अगला प्रभाव देखें कि राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित करने की प्रक्रिया वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर करती है। फिर इस प्रकार की घोषणा की जा सकती है कि राज्य विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होगी। अनुच्छेद 357 के अनुसार संसद राज्य की विधायी शक्तियों के प्रयोग की शक्ति राष्ट्रपति को या किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत है। संसद राज्य की संचित निधि से व्यय की मंजूरी हेतु राष्ट्रपति को प्राधिकृत कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद इस शक्तियों को भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जारी आपातकाल के दौरान संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। किसी राज्य में आभ्यंतरिक अशांति की स्थिति में अनुच्छेद 356(1) के तहत इस तरह की कार्यवाही को अनावश्यक या निरर्थक माना जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को शांति बहाली हेतु स्व प्रेरणा के आधार पर सैन्य बलों को तैनात करने की शक्ति प्राप्त है।